हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपके यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं सीटेट फर्स्ट पेपर, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है ईवीएस का क्लास मैं आपको बता रही हूँ। ईवीएस में आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम, ठीक है। तो उसमें फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता दूँ, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हम चीज़ें जो हैं हम कैसे जानते हैं, क्या पदार्थ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ये सब चीज़ें की जो क्लास है फ्रेंड्स मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उससे रिलेटेड आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछा करिए, ठीक है। मैं हमेशा ये बात आपसे कहती हूँ और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको जहाँ भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है। और रही बात फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मैं सॉल्व कराऊंगी। बस ये लास्ट चैप्टर आपका रह गया। इसके बाद पैडागोजी कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगी डेली 2 या 3। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको कल की क्लास में विलियन बताया था। विलियन जैसे कोलाइड विलियन क्या होता है, मिश्र धातु कौन सी होती है और किस किस चीज़ों से मिल करके कौन सी मिश्र धातु बनती है और उस मिश्र धातु का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं, ठीक है। ये जो है ये सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से एसिड में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ और के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो इन सब की चीज़ें जो हैं क्लास फ्रेंड्स मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चीज़ें जो हम बनाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उनके आधार पर जो है पारंपरिक कलाएं होती हैं, उसके बारे में आज की क्लास में आपको बताऊंगी। और कल की क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जिसमें मैंने आपको उर्वरक बताए थे, प्रमुख फसलें बताई थी कि भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, भारत के प्रमुख फल कौन से हैं और भारत के प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं, किस व्यवसाय के आधार पर हम जो है मनुष्य को उनके व्यवसाय से उनको नाम कौन सा नाम दिया जाता है, उनके जीवन को उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, ठीक है, जो रोजगार के जो उन लोग की भूमिका निभाता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। खेल और खिलाड़ी बताए थे कि कौन से जो है खेल किन खिलाड़ियों से संबंधित है, ठीक है। अब आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें जो हम बनाते हैं, प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने की परंपरा रही है जो व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगर हम बात करें, यह जो है आय का एक स्रोत रहा है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं अधिकतम संख्या में बनाई जाती हैं। हमारे द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख वस्तुओं की सूची दी गई है। किस प्रकार की जो फ्रेंड सूची दी गई, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार हम कौन कौन से कार्य को करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है पारंपरिक कला यानी कि वर्ली चित्रकारी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का है। तो ये जो क्षेत्र और राज्य है फ्रेंड्स, वर्ली चित्रकारी ये महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र की है। और नेक्स्ट हम बात करें कि चिकन कढ़ाई जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो है पारंपरिक कलाएं हैं चिकन कढ़ाई, ठीक है। चिकन कढ़ाई जो है फ्रेंड्स ये कहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं, तो ये फ्रेंड्स है आपकी लखनऊ और कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिल्क जो है ये कहाँ की पारंपरिक कला है फ्रेंड्स, किस क्षेत्र की, किस राज्य की, तो असम की, ठीक है। असम की जो है पारंपरिक कलाएं जो हैं वो हैं क्या, सिल्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पीतल कारीगरी। जो पीतल कारीगरी है फ्रेंड्स ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की फेमस है, ठीक है। कहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं, पीतल कारीगरी जो है फ्रेंड्स ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स जामदानी बुनाई जो है फ्रेंड्स ये एक पारंपरिक कला है जो कि पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे आपको, तब आपको लगेगा हाँ जो मैम ने क्लास में हमको समझा रही थी, जो बता रही थी वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया सहतूत और पाशमीना शॉल। ये जो है फ्रेंड्स ये लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो है फेमस पारंपरिक कला है, ठीक है। सहतूत और पासमानी शाल, ठीक है, पाशमीना शाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और भी कलाएँ हैं जो कि आगे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है आपका सॉल जो है फ्रेंड्स ये आपका है हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कलाएं हैं। कहाँ की सॉल जो है फ्रेंड्स ये है आपका कुल्लू हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी जो है फ्रेंड्स ये कश्मीर की है। पोटाला बुनाई और बंडाला डिज़ाइन, पोटाला बुनाई जो है फ्रेंड्स ये गुजरात की है।
पारंपरिक कला और बंडाला डिज़ाइन जो है ये राजस्थान गुजरात क्षेत्र की बंडाला डिज़ाइन पारंपरिक कला है। ठीक है। पोचमपल्ली जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा, ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है, पाचमपल्ली। ठीक है। पोचपल्ली पूछा गया है आपका, और पासमीना शॉल पूछा गया है। ठीक है। पासमीना शॉल याद रखिएगा तो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, और पोचपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है। दरिया, दरिया जो है फ्रेंड्स ये आपका है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी जो बनाई जाती है वो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश की। ठीक है। लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है ये जो पारंपरिक कला है किस क्षेत्र किस राज्य की है, तो याद रखिएगा ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पारंपरिक कला बताई गई आपकी पिथौड़ा। ठीक है। पिथौड़ा जो कि किस क्षेत्र की है, ये मध्य प्रदेश की है। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका मधुबनी चित्रकारी। ठीक है। इसको ध्यान से सब लोग पढ़िएगा। जो मधुबनी चित्रकारी है यह बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित कला है। ठीक है। कहाँ की फ्रेंड्स, यह बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित कला है, जिसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के क्षेत्र आते हैं। और इस कला में क्या होता है फ्रेंड्स, फूल, पत्ती, जानवर, इंसान और पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं, और इनमें चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। रंगीन जो पेस्ट बनाया जाता है चावल का कलर डाल के, उसके पेस्ट का यूज किया जाता है, और इनमें जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि हल्दी, नील, पेड़ पौधों एवं गोबर आदि से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार की जो है यहाँ पे बनाया जाता है। और ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सभी को ना। मधुबनी क्या है, मधुबनी जो है फ्रेंड्स ये बिहार के मधुबनी नामक जिला है, और यहाँ पे जो है त्योहारों और खुशियों में क्या होता है, त्योहारों और खुशियों के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या होता है, यह चित्र जो है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। समझ में आया सभी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स प्रमुख त्यौहार। ठीक है। अब देखिए प्रमुख त्यौहार के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे प्रमुख त्यौहार के बारे में दिया गया है, कौन कौन से प्रमुख त्यौहार है। देखिए भारत की संस्कृति विविधता पूर्ण संस्कृति का उदाहरण है, प्रस्तुत करती है। ठीक है। विभिन्न जो हमारी भारत है ये क्या है, विविधतापूर्ण है। यहाँ पे जो संस्कृति अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का खान पान भी अलग है, रहन सहन, वेशभूषा, त्यौहार, सब में क्या है विविधता पाई जाती है, सभी क्या है विविधता प्रस्तुत करते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जो कि उनकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान होती है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की सूची दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो जो अलग अलग मनाई जाती है, तो चलिए मैं आपको एक एक त्यौहार के बारे में बताती हूँ। ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा किस जगह कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करें हम। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। तो देखिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के त्यौहार, कौन कौन से त्यौहार किस राज्य में किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पे आपका आता है बैसाखी। ठीक है। बैसाखी जो है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, तो ये फसल का त्यौहार है। ठीक है। तो ये कौन मनाते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में ज़्यादा करके मनाया जाता है, किस राज्य क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है, तो ये है फ्रेंड्स पंजाब का। ठीक है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार क्या है, बैसाखी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, गणगौर। गणगौर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तो ये आपका है राजस्थान का प्रमुख त्यौहार क्या है, गणगौर है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पोंगल। पोंगल जो है ये कहाँ का है फेमस प्रमुख त्यौहार है, तो तमिलनाडु का। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु का फेमस त्यौहार कौन सा है, तो पोंगल है। रामनवमी जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, जो कि आपकी 30 तारीख से स्टार्ट हो रही है ना, तो यार आपकी रामनवमी हो गई। दुर्गा पूजा जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा जो होती है फ्रेंड्स ये आपकी होती है बिहार की, जो कि दिवाली के 6 दिन बाद होती है। ठीक है, ये बिहार की पूजा है, बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। बिहू जो है फ्रेंड्स ये भी एक फसल त्यौहार है। ठीक है, याद रखिएगा फसल त्यौहार कौन कौन सी होती है, एक बार ये आप लोग अपने माइंड में डाल लीजिए, एक बार याद रखिएगा। फसल त्यौहार आपकी ओणम हो गई, बिहू हो गई और बैसाखी, ये तीनों जो हैं ये फसल त्यौहार है, और ये अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर मनाई जाती है। बैसाखी जो फ्रेंड्स फसल त्यौहार है ये पंजाब में मनाई जाती है। बिहू जो फसल त्यौहार है ये आपका असम में मनाया जाता है, और ओणम जो आपका फसल त्यौहार है ये आपका केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया बिहू जो है फसल त्यौहार असम का है। माघी पूर्णिमा जो है फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ की क्या है प्रमुख त्यौहार है, माघी पूर्णिमा। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है गूंगा नवमी यानी कि सर्प पूजा, ये कहाँ की फेमस त्यौहार है फ्रेंड्स, ये हरियाणा का है। ओके, याद रखिएगा हरियाणा का जो फेमस त्यौहार है कौन सा है प्रमुख त्यौहार, तो गूंगा नवमी, ठीक है, जिसमें क्या होती है सर्प जी की पूजा की जाती है, सर्प पूजा की जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट कह रहा है नृत्य त्यौहार यानी कि लोक रंग जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा त्यौहार है, ये नृत्य त्यौहार है जो कि एमपी में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में क्या हर जगह मनाया जाता है, बट फेमस कहाँ का है, जो गणेश चतुर्थी त्यौहार है आपका, ये फ्रेंड्स है महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया दूसरा त्यौहार है डोला यात्रा रथ यात्रा, जो कि ओडिशा का फेमस त्यौहार है। ठीक है, बाहू मेला जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार है। कर्मा त्यौहार आपका झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। उगाड़ी जो है फ्रेंड्स ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, लोसार त्यौहार जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। सिंगमो मेला जो है फ्रेंड्स ये गोवा का है। ठीक है, सिंगमो मेला जो है आपका कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, ये आपका गोवा का है। इसके बाद फ्रेंड्स है आपके नवरात्र जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, गुजरात का है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नवरात्र, रामनवमी, दुर्गा पूजा। ठीक है, ये देखिए 3 प्रकार के बताए गए हैं। रामनवमी जो फ्रेंड्स है दशहरा वाली, ये आपकी मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल का फेमस त्यौहार है। नवरात्र जो है ये आपका गुजरात का है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मैसूर दशहरा जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इसके बाद दिया गया यसांग जो कि मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट कह रहा है लोसार जो है फ्रेंड्स सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है। खारची पूजा जो है फ्रेंड्स त्रिपुरा की है। ठीक है, इसके पास कह रहा है छपचार कूट जो है ये मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जान लिया विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार जो है प्रमुख फेमस है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी भारत की संस्कृति है विविधतापूर्ण है। ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, त्यौहार सब में क्या है विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब प्रचलित परिधान के बारे में, कौन कौन से परिधान जो हैं प्रचलित हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा आता है परिधान। ठीक है, क्या फ्रेंड्स के दिया गया है प्रचलित परिधान, यहाँ पे देखिए दिया गया है सांस्कृतिक विविधता एवं जलवायु अनुकूलन के आधार पर भारत में वस्त्र परिधान पहनने की विविधता देखी जाती है। वस्त्र परिधान पहनने की यह विविधता जो है वर्तमान आधुनिक समय में भी जीवित अवस्था है। वस्त्र परिधान की विविधता जो है वो क्षेत्रीय पहचान को भी प्रदर्शित करती है। कुछ महत्वपूर्ण परिधान एवं इससे संबंधित क्षेत्र भी सूची दी गई है। ठीक है, किस प्रकार से सूची दी गई फ्रेंड, देखिए विभिन्न जलवायु के भी आधार पर कपड़े सब लोग जो पहनते हैं। ठीक है, क्या आप गर्मी के टाइम में ठंड वाले कपड़े पहन सकते हैं, ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं, ऐसा नहीं ना है आप पहन लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया संस्कृति की विविधता के अनुसार आपका जो है जलवायु अनुकूलता के आधार पर भारत में वस्त्र परिधान पहनने की विविधता देखी जाती है। ठीक है, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं वस्त्र के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वस्त्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब एक एक करके समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ प्रचलित परिधान एवं और संबंधित क्षेत्र, जैसे कि मंडूप नेरियाथुम जो वस्त्र है ये एक महिला वस्त्र है जो कि किस क्षेत्र में पहना जाता है, ये केरल में पहना जाता है। ठीक है, कपड़े का नाम ही आप पहली बार शायद से सुन रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है मखला चादर जो है फ्रेंड्स ये जो है असम का फेमस वस्त्र है। ठीक है, ये जो है मेखला चादर जो है ये कहाँ का प्रचलित परिधान और संबंधित क्षेत्र का वस्त्र है, तो ये जो फ्रेंड्स असम का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है सलवार कमीज जो है फ्रेंड्स ये पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों में ये महिला वस्त्र पहनती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है घाघरा चोली, जो कि आपका महिला वस्त्र है जो कि राजस्थान और गुजरात में पहना जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लंगा वनी धावनी, ये जो है आपका दक्षिण भारत के लोग इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पगड़ी और क्षेत्र। दस्तर पगड़ी जो है फ्रेंड्स ये पंजाब के लोग पहनते हैं। फेटा जो कि महाराष्ट्र के लोग पहनते हैं। मैसूर पेटा जो कि मैसूर में पहनी जाती है। साफा जो कि राजस्थान में पहनी जाती है। ठीक है,
समझ में आया सभी को। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो हैं वहाँ पे वस्त्र भी संबंधित, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से वस्त्र जो है कहाँ पे प्रचलित हैं, कहाँ पे प्रधान है उनका पहनने का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नृत्य के बारे में, यानी कि डांस के बारे में। ठीक है, अब एक बार कमेंट करके आप लोग ये बताइए किसको डांस पसंद है। ठीक है, और कौन से राज्य का डांस आपको आता है ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, भारत जैसे बहुविध सांस्कृतिक प्राकृतिक वाले देश में सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग नृत्य शैलियों का विकास हुआ है। नृत्य की यह विविध शैली जो है ये भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य की सूची नीचे दी गई है। देखिए फोल्क डांस यहाँ पे दिया गया, यानी कि नृत्य लोक नृत्य किसी निश्चित क्षेत्र की विशेषताओं को दर्शाते हैं। यह नृत्य जो है अक्सर पारंपरिक संगीत के क्षेत्र के साथ होता है तथा इससे क्या होता है, इससे उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय पहचान को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स अलग अलग मैंने आपको बताया अलग अलग देश में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की क्या होती है वहाँ की पारंपरिक कला होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में क्या है वहाँ पे जो है नृत्य भी प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा नृत्य प्रचलित है। हम यहाँ पे नृत्य के बारे में बात करेंगे, यानी डांस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है भारत में प्रचलित नृत्य और संबंधित राज्य क्षेत्र। तो सभी जो राज्य हैं वो अपने अपने में एक क्या है महान है। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। नृत्य जो है फ्रेंड्स ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है सांस्कृतिक नृत्य होता है और शास्त्रीय नृत्य होता है, सामाजिक नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है शास्त्रीय नृत्य जो है भारतनाट्यम, जो कि किस राज्य का है, ये भारतनाट्यम नृत्य जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है संतरिया। संतरिया जो है फ्रेंड्स ये असम राज्य का फेमस है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद कह रहा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश की राज्य क्षेत्र की नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ओडिशा। ओडिशा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो, तो कह रहा है ओडिशा का है ओडिसी। ठीक है, कथकली जो है फ्रेंड्स ये आपका कहाँ का है, फेमस नृत्य जो है ये केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किसने किसने देखा है, मोबाइल टीवी में तो सभी ने देखा होगा, सामने से किसने देखा है कमेंट करके बताइएगा। मोहिनी अट्टम जो डांस है, जो सांस्कृतिक नृत्य है, ये फ्रेंड्स कहाँ का है, ये केरल का है। मणिपुरी में जो है फ्रेंड्स, मणिपुर में जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का। ठीक है, कथक जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पे कथकली मैंने आपको केरल का बताया था, कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है लोक नृत्य और राज्य क्षेत्र। कौन कौन से लोक नृत्य किस राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, राउफ दामली जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का प्रचलित नृत्य है। ठीक है, राउफ और दामली ये जम्मू कश्मीर का प्रचलित नृत्य है। इसके बाद कह रहा है झोलिया। झोलिया जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड का प्रचलित नृत्य है और संबंधित क्षेत्र इसका क्या है, उत्तराखंड। घूमर जो है फ्रेंड्स ये हरियाणा का है ना, घूमर घूमर करके है, गाना भी था एक। इसके बाद नेक्स्ट है गरबा। गरबा जो है फ्रेंड्स ये आपका कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, गरबा क्या है, एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य का है प्रचलित, तो ये आपका हो गया कहाँ का, गुजरात का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है तमाशा और लावड़ी जो कि महाराष्ट्र का है। फिर इसके बाद कह रहा है भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा जो कि फ्रेंड्स एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का फेमस है, ये पंजाब राज्य का है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया झूमर। तो याद रखिएगा आप लोग कि घूमर है जो वो हरियाणा का है और झूमर जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, झूमर और घूमर में डिफरेंट है। घूमर में आपका हरियाणा होगा और घूमर लोक नृत्य में क्या होगा, राजस्थान होगा। घूमर और कालबेलिया जो है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ बात करेंगे हम चरबा। चरबा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बिहू। बिहू जो है फ्रेंड्स ये असम राज्य का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है, ये आपका असम राज्य का है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कोलाट्टम। कोलाट्टम जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके बाद कह रहा है बास नृत्य। बास नृत्य जो है फ्रेंड्स इसमें ये कहाँ का है, ये मणिपुर का है, जो कि कुकी जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बाउल। बाउल जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है, तो ये पश्चिम बंगाल का बाउल लोक नृत्य है। ओके, रासलीला जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा फ्रेंड्स, रासलीला।
इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है चेराओ। चेराओ जो है फ्रेंड्स ये मिज़ोरम का है, ठीक है, याद रखिएगा। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका है मिज़ोरम का। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स भाषा दी गई है, ठीक है। जैसे आपको मैंने अलग अलग जगहों के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाषा, वस्त्र, त्यौहार के बारे में बताया, इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भाषा भी अलग अलग बोली जाती है, ठीक है। और हमारे भारतीय संविधान में प्रचलित कुछ भाषाएं हैं और उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके आपको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया भाषा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स भाषा। भारत में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता के आधार पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाती हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची दी गई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कुछ सूची यहाँ पे दी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो प्रचलित भाषाएं एवं उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया पंजाब। पंजाब में फ्रेंड्स कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाब राज्य में जो है पंजाबी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया सिंधी। सिंधी में कौन सी भाषा फ्रेंड्स, जो सिंधी भाषा है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब में सिंधी भाषा बोली जाती है, सिंधी पंजाबी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है नेपाली। जो नेपाली भाषा है ये आपका फ्रेंड्स उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे जो है नेपाली भाषा जो है आपकी बोली जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। कंफर्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है डोंगरी। डोंगरी जो है फ्रेंड्स ये आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी कि डोंगरी भाषा कहाँ की प्रचलित भाषा है, तो ये फ्रेंड्स है आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र राज्य की कौन सी फेमस भाषा है, कौन सी वहाँ की जो है प्रचलित भाषा है, तो वो है आपकी मराठी। महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, ठीक है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी, ठीक है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी हो गया, ठीक है। कर्नाटक में कौन सी भाषा प्रचलित है, तो वहाँ पे कौन सी भाषा होगी फ्रेंड्स, कन्नड़। ओके, समझ में आए यहाँ तक सभी को? कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए। इतनी भाषा मैंने बता दी हैं, अभी और भी भाषाएं हैं, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। देखिए कुछ भाषाएं हैं जो कि एकदम मतलब इजी है, आपको फटाक से याद हो जाएगी किस राज्य में कौन सी भाषा फेमस है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी हो गया, महाराष्ट्र में मराठी भाषा होगी, गुजरात में गुजराती भाषा हो गई, ठीक है। अब देखिए आपको याद करना है, कर्नाटक में जो है कंकड़ी भाषा, कन्नड़ भाषा, गोवा में आपको कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और सिंधी भाषा आपकी कहाँ कहाँ फेमस है, तो सिंधी भाषा जो है प्रचलित है आपकी राजस्थान, गुजरात और पंजाब में। नेपाली भाषा है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में, नेपाल में, ठीक है। ये सभी भाषाएं। अब देखिए इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना, तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ राज्य यहाँ पे दिए गए हैं आपके, जैसे कि बंगाली भाषा, ठीक है। समझिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बंगाली भाषा। बंगाली भाषा किस राज्य क्षेत्र का फेमस प्रचलित भाषा है, तो फ्रेंड्स है आपका पश्चिम बंगाल का, झारखंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बोडो। बोडो जो है फ्रेंड्स ये आपका असम का है। संथाली जो है आपकी झारखंड की राज्य भाषा है। मैथिली भाषा जो है आपके बिहार में बोली जाती है। ओडिया भाषा जो है आपकी उड़ीसा में बोली जाती है, उड़ीसा की फेमस भाषा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स मुख्यतः उत्तर भारत में ज़्यादा करके जो भाषा बोली जाती है वो है क्या, हिंदी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है संस्कृत जो है वो कोई विशेष राज्य नहीं है, विद्वानों पंडितों की भाषा मानी जाती है, जो संस्कृत भाषा जो है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिल भाषा जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु की राज्य भाषा है, ठीक है। तमिलनाडु जो है ये कहाँ, तमिलनाडु राज्य की भाषा कौन सी है फ्रेंड्स, तो तमिल है, ठीक है। इसके बाद कहेंगे मलयालम भाषा जो कि किस राज्य में बोली जाती है, तो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है तेलुगु। जो तेलुगु भाषा है जो फ्रेंड्स, ये भाषा जो है आपकी किस राज्य में की फेमस भाषा है, प्रचलित भाषा है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना जो है फ्रेंड्स तेलुगु, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट आपका असमिया। असमिया जो है फ्रेंड्स ये आसाम की आपकी जो है फेमस भाषा है, ठीक है, आसाम की। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मणिपुरी। मणिपुरी जो है फ्रेंड्स ये आपकी मणिपुरी की जो है राज्य भाषा और क्षेत्र भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उर्दू। उर्दू जो है फ्रेंड्स ये लगभग पूरे भारत में बोली जाती है, ठीक है। पूरे भारत में उर्दू भाषा जो है लगभग बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर।
कश्मीरी जो भाषा है फ्रेंड्स ये आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कितनी भाषाओं के बारे में बताया। तो बंगाल में जो है आपके पश्चिम बंगाल में जो है बंगाली भाषा बोली जाती है, झारखंड में। असम में जो है असम राज्य की जो भाषा है वो आपकी बोडो हो गई। झारखंड राज्य की भाषा संथाली होगी। बिहार राज्य में आपकी मैथिली भाषा बोली जाती है, ठीक है। आप में से किसको पहले से ये पता था कि बिहार राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। नेक्स्ट कह रहा है मुख्यतः जो उत्तर भारत है, हमारा जो उत्तर भारत है यहाँ पे ज़्यादा करके कौन सी हिंदी और इंग्लिश भाषा बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स संस्कृत। संस्कृत जो है फ्रेंड्स ये ज़्यादा करके पंडित और विद्वान लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ पे जो है तमिल भाषा प्रचलित है, ठीक है। केरल की जो प्रचलित भाषा है वो है आपकी मलयालम। आंध्र प्रदेश की क्या है? तेलुगु है। असम की क्या है? असमिया। मणिपुर क्या है? मणिपुरी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको सभी भाषाओं के बारे में बता दिया। और जो फ्रेंड्स आपकी उर्दू है ये लगभग पूरे भारत में बोली जाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हिंदी हो गई आपकी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और उर्दू भाषा, ये आपकी कंपलसरी, ये आपकी जो है आपको भारत के किसी भी देश में आप चले जाएंगे तो ये जो है भाषा के लोग आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब आगे बात करेंगे ब्रेल लिपि के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम ब्रेल लिपि के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सामने दिया गया ब्रेल लिपि। कल की क्लास में मैंने आपको ब्रेल लिपि के बारे में बताया था ना। ब्रेल लिपि जो है ब्रेल पद्धति एक प्रकार की लिपि है जिसे नेत्रहीन के द्वारा पढ़ने व लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। और इस पद्धति का जो विकास है फ्रेंड्स, ये नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। भिन्न भिन्न अक्षरों, संख्याओं और विचार चिन्हों द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह लिपि जो है फ्रेंड्स, ये कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है, जिसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता है और इसमें विराम चिन्ह, संख्या और गणतीय चिन्ह आदि नहीं होते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें 6 बिंदु अर्थात डॉट्स का प्रचलन होने लगा है, जो कि 2 पंक्तियों में लिखे जाने लगे हैं, ठीक है। कालांतर में क्या होता है, आजकल क्या है, नेत्रहीनों की सुविधा में यह जो डॉट्स है, यह 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया, ठीक है। पहले कितनी थी? 12 थी, जो कि 2 पंक्तियों में 6-6 डॉट थी, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, इसको 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि भारत की प्रमुख जनजाति, ठीक है, कौन कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा सभी लोग। ये है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए पूरी क्लास को, ठीक है। तो देखिए, जनजाति जो है एक अलग सामाजिक लोगों का समूह है जो कि विकास के चरण से पहले से ही मौजूद है। यह वे लोग होते हैं जो अपने जीविकोपार्जन हेतु जंगल एवं जमीन पर आश्रित होते हैं। जनजाति अपने आप में निर्भर होते हैं, ठीक है। जनजाति क्या होते हैं? ये अपने आप में निर्भर होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की सूची दी गई है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण जनजाति की सूची दी गई है, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताती हूँ, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी सभी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जनजाति की अब हम बात करेंगे और किस राज्य में कौन सी जनजाति जो है निवास करती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, चांगपा जनजाति जो है ये कहाँ पे, किस राज्य की फेमस जनजाति है, किस राज्य में यह जो निवास करती है, तो ये है फ्रेंड जो चांगपा जनजाति है ये लद्दाख में रहती है, ठीक है। कहाँ पे रहती है फ्रेंड? चांगपा जनजाति जो है ये लद्दाख में निवास करती है, ठीक है। चांगपा जनजाति का जो समूह है वो लद्दाख में रहता है। अब हम बात करें गद्दी। जो गद्दी जनजाति है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में रहती है, ठीक है। गौंड जनजाति जो है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की जनजाति है। कौरव जनजाति जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ झारखंड की जनजाति है। सहरिया, ठीक है, सहरिया जो जनजाति है ये आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मुंडा। मुंडा जनजाति जो कि आपकी झारखंड की फेमस जनजाति है, ठीक है। अब कह रहा है खोंडा, ठीक है, खोंड जनजाति जो कि आपकी उड़ीसा की है, ठीक है। कहाँ की जनजाति है? उड़ीसा की जनजाति है जो कि उड़ीसा में निवास करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नागा।
नागा जनजाति जो है फ्रेंड्स ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, कहाँ पे रहती है फ्रेंड्स ये जनजाति जो है? ये जनजाति जो है एक अलग सामाजिक लोगों का समूह है। ठीक है, ये नागा जो जनजाति है ये नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख राज्य में रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टोडा। टोडा जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में रहती है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं जारवा। जारवा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है लुसाई मिजोरम में रहती है। ठीक है, लुसाई जो जनजाति है ये कहाँ की जनजाति है? मिजोरम की। ठीक है, अब जो वर्ली जनजाति है ये है जो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र की जनजाति है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इधर कुछ जनजातियों के बारे में बताया गया है। बकरवाल जो कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद कह रहा है थारू। थारू जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति। खरवार जो है उत्तर प्रदेश की। खरवार जनजाति कहाँ की फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश की। और जौनसारी जो कि उत्तराखंड की। भोटिया जो है ये भी उत्तराखंड की। मीना राजस्थान की। भील जनजाति कहाँ की, कहाँ पे निवास करती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, भील जनजाति। संथाल जनजाति कहाँ की फ्रेंड्स? ये झारखंड की है। उराव जनजाति जो है वो आपकी झारखंड की है। गारो जनजाति आपकी मेघालय की है। मेघालय में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसके बाद जो कुकी है ये आपकी मणिपुर की जनजाति है। और लेच्चा जो है ये आपकी सिक्किम की जनजाति है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा फ्रेंड्स, देखिए भारत में जो जनजातियों में सबसे बड़ी जो जाति है कौन सी है? गोंड जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? वो जो है गोंड जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी जनजाति है? वो गोंड जनजाति है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी। और इसमें देखिए आपको क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है जो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ठीक है, आपको याद होगा इसके पहले मैंने आपको बताया है ना। तो वर्ली नामक जो स्थान है किस राज्य में फ्रेंड्स? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, किस राज्य में है? आप आंसर में कमेंट बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप आंसर बताइएगा जो वर्ली जनजाति है ये वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। ठीक है, वर्ली नामक स्थान जो है किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप, ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं मधुमक्खी के बारे में, यानी कि हनी बी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हनी बी है ये मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव, ठीक है, मुजफ्फरपुर के बुचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। और लीची के फूल जो हैं ये मधुमक्खियों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय है। ठीक है, मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है फ्रेंड्स? अक्टूबर से दिसंबर तक के समय को। ठीक है, और मधुमक्खी का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और हर छत्ते में क्या होती है? एक रानी मधुमक्खी होती है। और एक क्या करती है? एक प्रकार का नाच करती है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा एसिड पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ एसिड के बारे में आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कल की क्लास में बताया था, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, ध्यान रहेगा। कुछ पदार्थों में मौजूद एसिड, ठीक है, कौन कौन से एसिड कौन कौन से पदार्थों में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है खट्टा दूध, दही में। ठीक है, इसके बाद टार्टरिक एसिड जो है ये आपका इमली में, कच्चा अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो कि आपको टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, मेलाइक एसिड जो है आपके सेब में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है आपका नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद कह रहा है एसिटिक एसिड जो है आपका सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है आपके लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कार्बनिक एसिड जो कि आपके कोल्ड ड्रिंक में पाई जाती है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड जो कि आपके मूत्र में यूरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया सभी को कौन कौन सा एसिड कहाँ पर पाया जाता है, किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको मधुमक्खी बता दी। अब देखिए यहाँ मधुबनी के बारे में दिया गया है। मधुबनी क्या है फ्रेंड्स? देखिए मधुबनी जो है बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, जो कि यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र जो है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे आपको बताएंगे जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में। देखिए जम्मू और कश्मीर राज्य जो है, जम्मू और कश्मीर की सीमाएं जो हैं ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख से मिलती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलती हैं? जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से मिलती हैं। ठीक है,
कश्मीर राज्य का राज्य जो है ये पशु जो है हुंगल है। ठीक है, इसका जो है कश्मीर राज्य का जो है पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है इसका, हुंगल है। ठीक है, राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। ठीक है, काली गर्दन वाला सारस क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, पक्षी है। अब उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। कश्मीर की भाषा कौन सी है, उर्दू और डोंगरी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसके पहले भी कौन सी भाषा है फ्रेंड्स, उर्दू और डोंगरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर का मुख्य परिधान क्या है, तो फीरन है। इसके बाद कह रहा है बाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि डोंगा नाव जो है झेलम नदी में डल झील में मिलती है और इसके अंदर कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है और इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो इस छत पर डिज़ाइन होता है उसे खम्बा खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो डोंगा नाव है वो कहाँ पर चलती है, वो झेलम नदी में डल झील में मिलती है। ठीक है, जो झेलम नदी से डल झील में चलती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इसके अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं। कमरे के अंदर क्या होते हैं, लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो इसके छत होते हैं उस पर डिज़ाइन होता है, उसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहा जाता है। और हाउस बोट जो है फ्रेंड्स ये 80 फीट तक लंबी हो सकती है। शिकार क्या करता है, नाव भी कश्मीर में चलती हैं। शिकारा नाव जो है ये भी कहाँ चलती हैं, कश्मीर में चलती हैं। कश्मीर में कौन सी नाव चलती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शिकारा नाव जो है वो कश्मीर में चलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर और केरल में यातायात के साधन के रूप में नावों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर में क्या है, कश्मीर में सरसों के तेल का उपयोग करते हैं जबकि गोवा में नारियल के तेल में बना खाना बनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैक्ट रहेगा कि गोवा में कौन सा तेल यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए, तो नारियल का तेल, जबकि अदर स्टेट में कौन से तेल का यूज किया जाता है, तो सरसों के तेल का। ठीक है, आपके यहाँ कौन सा तेल यूज किया जाता है खाना के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट किसकी बात आ रही फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, कथक। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो है कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यूपी की जो है सब्जी कौन सी फेमस है, कचनार के फूलों की। यूपी का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए क्या है, प्रमुख है, आई मीन फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा कन्नौज जिला जो है वो इत्र के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यहाँ के जो फूलों से क्या होता है, इत्र बनाया जाता है। कौन कौन से फूलों से तैयार किया जाता है इत्र, जो गुलाब, ठीक है, गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, इत्र जो है वो तैयार किया जाता है फूलों के इत्र से, गुलाब से, जल से। नेक्स्ट कह रहा है वाराणसी जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है, कढ़ाई के लिए, जराई के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स जो बनारस की साड़ियाँ मिलती हैं उसमें चांदी और सोने की धातु का क्या क्या आता है, कढ़ाई की जाती है, जिसका प्रयोग जिसका शब्द जो कढ़ाई का जो यूज़ किया जाता है वहाँ पे शब्द उसको क्या कहते हैं, जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरी यानी कि फ्रेंड जरदोजी के नाम से जानी जाती है जो कि कढ़ाई तकनीकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगी मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम देखिए फ्रेंड्स फसल काटने पर विशेष नाच चेराव करते हैं। ठीक है, मिज़ोरम क्या करते हैं, फसल काटने के बाद विशेष नाच यानी कि चेराव करते हैं और इस नृत्य में बाँस की डंडी लेकर नृत्य करते हैं। ठीक है, कैसे डांस करते हैं, तो बाँस की डंडी लेकर के डांस करते हैं। यहाँ पर खेतों की लाटरी निकलती है। झूम खेती मिज़ोरम में होती है। ठीक है, झूम खेती कहाँ पे होती है, मिज़ोरम में होती है। मिज़ोरम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मिज़ो, लुसेई और कुकी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको यूपी के बारे में बता दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया, मिज़ोरम के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी। देखिए महाराष्ट्र के लिए क्या कह रहा है, महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है क्या है, सोकरू है। यहाँ का राज्य पक्षी क्या है, हरियल है। 9 गज की साड़ी को नवारी या नवारी कहते हैं वहाँ पे। अब 5 गज की जो पैठानी कहा जाता है, ठीक है, जो 5 गज की साड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, पैठानी कहते हैं। और यहाँ की जो चित्रकारी है कौन सी है, वर्ली चित्रकारी फेमस है। और यहाँ का जो त्यौहार है कौन सा है, तो 9 वर्ष गुड़ी पड़वा।
और भरवी, बांगी, भरवा, छोटा बैगन यहाँ का फेमस व्यंजन है। रस्सा नारियल के दूध में आलू, गोंडा तथा टमाटरों को मिला करके बनी सब्जी बनाई जाती है वहाँ पे। और सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है, तो सहजन के बने पकौड़े खाए जाते हैं। और वड़ा पाव वहाँ का फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा अपने लिए आप। और नेक्स्ट कह रहा है अब राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान देखिए फ्रेंड, राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा है। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। घूमर नृत्य यहाँ का फेमस है। कालबेलिया नृत्य, 13 ताली जो है यहाँ का जो है राजस्थान का फेमस नृत्य है। ठीक है, घूमर नृत्य, कालबेलिया और नृत्य 13 ताली। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बड़ी ढबी जो है यहाँ की चित्रकला है। ढोला मारू जो है यहाँ की चित्रकला है। ठीक है, ढोला मारू। इसके बाद कह रहा है पारंपरिक नृत्य क्या है वहाँ की, भवाई नृत्य। ठीक है, जिसके अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ना सभी चित्रकालीय पारंपरिक नृत्य के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके राज्यों की जो है बता दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिया गया लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख जो है फ्रेंड्स से ठंडा रेगिस्तान कहते हैं लेह लद्दाख को। और ये छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है लेह लद्दाख को। यहाँ पे जो है झम नृत्य और जवारो नृत्य यहाँ का फेमस है। यहाँ पे जो है 1-2 फ्लोर के पत्थर के घर बनाए जाते हैं लेह लद्दाख में। छत और फर्श जो है लकड़ी के होते हैं। दीवार जो है ये मिट्टी की, उस पर चूने की मोटी सी क्या होती है, मोटी सी परत होती है जो कि कम बारिश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में किसको रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबादी जगह कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो आपकी लेह लद्दाख की है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ठंडी वाली जगह है कौन सी है, तो लेह लद्दाख की है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जो है झूले झूले का मतलब होता है क्या, वेलकम। ठीक है, झूले झूले का मतलब क्या होता है, वहाँ पे एक जो कल्चर है जिसको झूले झूले कहते हैं। झूले झूले, अगर वहाँ पे कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसको झूले झूले किया जाता है, यानी कि उसका वेलकम किया जाता है। इसकी पोर्टल जो है लद्दाख का एक गाँव है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना का क्या क्या फेमस है फ्रेंड्स, तेलंगाना के एक बार आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। तेलंगाना में कह रहा है कि नलगोंडा जिले में स्थित पोचमपल्ली कस्बा है। ठीक है, तेलंगाना में जो नलगोंडा जिला है उसमें स्थित क्या है, पोचमपल्ली कस्बा है। यह गांव जो है ये अपनी रेशम की साड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध गांव है। इस जिले के अधिकतर लोग क्या करते हैं, बुनकर करते हैं। पोचमपल्ली साड़ियाँ पर पारंपरिक रजाई के क्या करती हैं, पारंपरिक साड़ियों पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत के सबसे बड़ा मेला जो है वो आदिवासी त्यौहार का समक्का सरमल्ला जतारा है। ठीक है, क्या है, समक्का सरलम्मा जवारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स गोलकुंडा फोर्ट। ठीक है, गोलकुंडा फोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल का जो है डिस्प्ले थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, ऊपर से मोबाइल थोड़ा फूट गया है, बेबी छोटा है उसने गिरा दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो है क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे केवल प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो PDF है एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कह रहा है गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा देखिए फ्रेंड्स, जो गोलकुंडा है ये गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। ठीक है, जो कि दीवार का एक भाग है और एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसरा या बुर्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बेसरा या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसा 87 बुर्ज है। ठीक है, ऐसा क्या है, 87 बुर्ज है। गोलकुंडा जो है फ्रेंड्स, किले का निर्माण कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था। और उस समय जो है कांस यानी कि ब्रोंज की बूंद के बनती थी। ठीक है, उस समय जो बंदूकें थी वो कैसे बनती थी फ्रेंड्स, वो सभी कांस्य की बंदूकें बनती थी, ब्रॉन्ज की। कांस्य, तांबे और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, ये तो मैंने जो मिश्र धातु वगैरह ही मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। ठीक है, अब देखिए मणिपुर आप सभी के सामने आ गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा मणिपुर। देखिए ध्यान से सभी लोग, मणिपुर जो है मणिपुर का देश या जेवरों का देश कहा जाता है। जेवरों का देश किसे कहा जाता है, तो मणिपुर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है लोकटक झील यानी कि कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है।
ठीक है। नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये राज्य पुष्प जो है, यहाँ का राज्य पुष्प क्या है, सिरोय कमलिनी है। इसके बाद यहाँ पे जो है बाँस के उत्पादक अधिकतर कहाँ पे होते हैं, मणिपुर में बनते हैं। बाँस की लकड़ी पर उल्लू की आकृति बनाई जाती है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, तो यहाँ का राजकीय पशु जो है फ्रेंड्स वो है संगाई। ठीक है, यहाँ का राजकीय पशु क्या है, संगाई है। इसके बाद कह रहा है इंपॉर्टेंट ये भी देखिए फ्रेंड्स, बाँस की लकड़ी पर उल्लू की आकृति बनाई जाती है, कहाँ पर, तो मणिपुर में बनाई जाती है। फिर यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट दिया गया है कि केबुल जो है ये लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, केलबुल क्या है, ये लामजाओ का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, मणिपुर का इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पेट्रोलियम क्या है देखिए फ्रेंड्स, तो पेट्रोलियम बनाने की गति जो है बहुत धीमी होती है। ये गहरे भूरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। रिफाइनरी होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, मोम, कोलतार, गिरीश बनता है और यह भारत के तेल क्षेत्र वाले राज्य असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, हाई राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और रह गया, मैं आपको बता दूं, नृत्य। देखिए ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में बना के रखा है। तो कर्नाटक का इम्पोर्टेंट नृत्य कौन सा है, तो यक्षगान है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। असम का बिहू नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। राजस्थान का घूमर है। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य है। केरल का कथकली है। उत्तर प्रदेश का कथक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अबू धाबी का कुछ दिया गया इंपॉर्टेंट। तो अबू धाबी में जो है फ्रेंड्स रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। करेंसी वहाँ की दिरहम है। वहाँ का पानी जो है बहुमूल्य है। पेट्रोल सस्ता है, पानी बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है वहाँ पे। और अबू धाबी से भारतीय समय कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट आगे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आया था आपके एग्जाम में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ केरल के बारे में दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। देखिए केरल के बारे में क्या क्या बताया गया। केरल जो है फ्रेंड्स, केरल के निकटवर्ती राज्य क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। यहाँ का राज्य पशु क्या है, हाथी है। राज्य वृक्ष क्या है, नारियल है। और केरल के पुरुष क्या करते हैं, ज़्यादातर मंडू वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं मंडू निरिश्यथु वस्त्र पहनती हैं। केरल का ओणम त्यौहार है। और कलरिपियुट्टू यह एक लड़ाकू नृत्य है और यह उच्च स्तर पर वैज्ञानिक सैन्य कला है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपकी पूरी जो है कंटेंट ख़त्म होता है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, और केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। और यहाँ का जो केरल का लोक नृत्य मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, कथकली है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी रह जाती है पेडागोजी। पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ाना है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है पेडागोजी में फ्रेंड्स, आपका ये सिलेबस रहेगा जो कि मैं आपका एक एक करके सब कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, आपका देखिए ये पाँचों जो है आपको पढ़ाना है। ठीक है, आपको मैं पढ़ा दूँगी पाँचों क्लास। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पे कंटेंट खत्म होता है। कंटेंट का जो है मैं आपको फ्रेंड्स जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दिन में आपका जो है मैं आपको पर्यावरण का शिक्षा का महत्व और उद्देश्य बताऊंगी। दूसरी क्लास में मैं आपको पर्यावरण का शिक्षा की विषय वस्तुएं और विधियाँ बता दूंगी। तीसरी क्लास में शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। चौथी क्लास में ये, पाँचवीं क्लास में ये। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ लीजिए 5 क्लास आपकी और रह गई। उसके बाद मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। तो आई होप आपको जो है जितना मैंने पढ़ाया सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, आपका जो सिलेबस था परिवार एवं मित्र, जंतु और पौधे, भोजन और पोषण, जल और आश्रय, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण एवं परिस्थिति, तो सभी चीज़ें आपको मैंने एक एक करके कंप्लीट कर दी है। और कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी से एक बार फिर से ये कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।